नमस्कार, मनोहर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। और अपन कक्षा 10 में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अध्याय नंबर 8 जल संसाधन। जल संसाधन में अपन पढ़ते हैं राजस्थान में बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान में बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं। पहले पढ़े थे भारत में जो बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं थी, भाखड़ा नागल बांध, दामोदर घाटी परियोजना और हीराकुंड बांध परियोजना। अब पढ़ते हैं अगला चैप्टर अपना राजस्थान में बहुउद्देशीय जल परियोजना, जिसके अंतर्गत अपन लेते हैं पहला चंबल घाटी परियोजना। चंबल घाटी परियोजना ये कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर है बेटा? चंबल नदी पर। बड़े बड़े बांध बनाए गए और बांधों का उपयोग विद्युत उत्पादन करने के लिए, सिंचाई के लिए और बाढ़ और जो अपरदन हो रहा है मिट्टी का उसको रोकने के लिए, ये सारा काम बाढ़ इस परियोजनाओं के द्वारा किया जाएगा। तो चंबल घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना चंबल नदी पर 1953 में आरंभ की गई। अंडरलाइन कर दो बेटा, ये परियोजना है कौन कौन से राज्य से संबंधित है? राजस्थान और मध्य प्रदेश में। ये प्रारंभ कब की गई थी? 1953 में प्रारंभ की गई। अंडरलाइन कर दो। इस नदी के प्रवाह से भूमि अपरदन व बाढ़ के कारण तथा अन्य संबंधित आपदाओं से होने वाली हानि को बचाव के लिए 3 चरणों में आरंभ की गई। इस योजना में प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में गांधी सागर बांध है। अंडरलाइन करो बेटा। तो प्रश्न आता है गांधी सागर बांध कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में। उसके बाद मंदसौर जिले में तथा नहरी प्रणाली का निर्माण किया गया। फिर है द्वितीय चरण में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के में राउत भाटा नामक स्थान पर राणा प्रताप सागर बांध। तो राणा प्रताप सागर के बारे में पूछा जाता है, राणा प्रताप सागर कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ के राउत भाटा में स्थित है। फिर है तीसरे चरण में, ये दूसरे चरण का था बांध। फिर तीसरे चरण में क्या क्या बनाया गया? तीसरे चरण में कोटा बूंदी जिले की सीमा पर, कोटा और बूंदी की सीमा थी, उस सीमा पर जवाहर सागर पिकअप बांध तथा विद्युत घरों का निर्माण किया गया। यानी कि कोटा और बूंदी की सीमा पर क्या बनाया गया? जवाहर सागर बांध और पिकअप सेंटर, यानी कि जो पानी का रोक के रखे, तथा विद्युत घरे, यहां से विद्युत उत्पादन करना शुरू कर दिया। फिर कोटा बैराज से राजस्थान में नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती। फिर आगे एक छोटा बांध और बनाया कोटा बैराज, और कोटा बैराज से क्या बनाएगी? वहां से नहरें निकाली गई और सिंचाई के लिए काम में ली गई। ये राजस्थान में चंबल परियोजना है, बड़ी परियोजना। इस चंबल परियोजना पर 4 बांध है। कितने बांध है बेटा? 4 बांध है। पहला है गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर में। दूसरा है राउत भाटा में, चित्तौड़गढ़ के राउत भाटा में प्रताप सागर बांध। तीसरा है तीसरे चरण में तीसरा बांध है कोटा बूंदी की सीमा पर जवाहर सागर बांध पिकअप है। और चौथा है कोटा बैरवा सागर बांध है जहां से नहरें निकाली गई थी। तो चंबल परियोजना में 4 बांध बनाए गए थे। उसके बाद देखो बेटा, राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अब जो अपना जोधपुर का पानी पी रहे हैं, जो कायलाना में आता है, वो इसी नहर से पानी आता है अपने को। जो मीठा पानी हिमालय का पानी है, जो इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर से ही अपने को संभव हो चुका है। राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में थार मरुस्थल में पेयजल आपूर्ति, वर्त भूमि के उपयोग तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आबादी बसाने के उद्देश्य से सतलज व रावी के संगम पर स्थित हरी के बैराज से इस नहर को निकाला गया। अंडरलाइन कर दो बेटा। राजस्थान नहर कौन सी नदियों के संगम पर निकाली गई थी? सतलज व रावी नदी का पानी आता है, वहां से ये संगम होती है दोनों। वहां पर हरी का बैराज है। क्या है? हरी का बैराज नामक स्थान है, वहां से ये नहर अपने राजस्थान नहर से जोड़ी गई थी। और राजस्थान में कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल है। याद रखना बेटा, भारत में कौन सा मरुस्थल है? थार का मरुस्थल है, जो कि अपने राजस्थान में 61%, लगभग कितने प्रतिशत है? 61% है। थार का मरुस्थल राजस्थान में है और वहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है पाकिस्तान की। इस पाकिस्तान की सीमा लगने के कारण वहां पर मरुस्थल है और मरुस्थल में आबादी बसाने के लिए वहां पर एक नहर निकाली गई थी। क्या निकाली गई है?
नहर निकाली गई और उस नहर का नाम था राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर। यह नहर भारत में ही नहीं बल्कि, अंडरलाइन करना बेटा, यह नहर भारत में ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है, जिसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है, जिसमें से 169 किलोमीटर पंजाब तथा 14 किलोमीटर हरियाणा में तथा शेष राजस्थान में है। टोटल कितनी लंबाई है इसकी? 649 किलोमीटर लंबाई है राजस्थान नहर की, और एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। एशिया में है ना अपना महाद्वीप एशिया, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी यह नहर है जो मानव द्वारा निर्मित की गई है। इसकी लंबाई है 649 किलोमीटर। इस नहर के द्वारा राजस्थान में 9 जिले, इस नहर से राजस्थान में कितने जिलों का? 9 जिलों में पानी मिलता है और 29 कस्बे तथा 3461 गांवों को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। इस नहर को 2 चरणों में पूर्ण किया गया, जो क्रमशः राजस्थान फीडर तथा मुख्य नहर। राजस्थान फीडर को आरंभिक स्थल से मसीतावाली तक, अंडरलाइन करो बेटा, राजस्थान फीडर को कहां से कहां तक जोड़ा? यानी कि हरिके बैराज से मसीतावाली तक राजस्थान फीडर, तथा मुख्य नहर मसीतावाली से मोहनगढ़ तक, जैसलमेर के मोहनगढ़ है वहां तक, ये अंतिम बिंदु तक भाग है। ये आपको चित्र में दिख रही है इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी चैनल इन राजस्थान भाग है, जो क्रमशः 204 किलोमीटर तथा 445 किलोमीटर है। यानी कि 204 किलोमीटर तो क्या है, जो आरंभिक नहर थी, जो प्रारंभ में नहर थी राजस्थान फीडर, वो तो है 204 किलोमीटर, और 545 किलोमीटर है जो मुख्य नहर है मसीतावली से मोहनगढ़ तक है, उसकी लंबाई कितनी है? 445 किलोमीटर है। इस नहर के द्वारा थार के मरुस्थल को सिंचित क्षेत्र का विकास करने के उद्देश्य से विभिन्न शाखाएं व लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर अर्थात पश्चिमी सीमा पर 9 शाखाएं ढाल के अनुरूप है तथा पूर्व की ओर ऊंचाई अधिक होने के कारण जल को ऊपर उठाकर छोटी नहरों में डाला जाता है, जिसे लिफ्ट नहर कहा जाता है। जिसे क्या बोला जाता है? इन लिफ्ट नहरों के माध्यम से विभिन्न कस्बों तथा शहरों को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। लिफ्ट नहरों की कुल संख्या 7 है। लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी बेटा? 7 है। इस नहर के माध्यम से 17.41 करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाता है, यानी कि 17.41 करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचाई होती है इस पर। अब इस परियोजना को बाड़मेर के गडरा रोड तक बढ़ा दिया गया, और अब मोहनगढ़ से आगे ले गए इनका बाड़मेर के गडरा रोड तक ये नहर परियोजना लेके गए हैं। तो ये थी अपने राजस्थान की राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर। ये 1984 पहले ये राजस्थान नहर थी, परंतु 1984 में जैसे ही उनकी मृत्यु होती है, किसकी? इंदिरा गांधी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के 2 दिन बाद इसका नामकरण हो गया इंदिरा गांधी नहर। तो 1984 में राजस्थान नहर का नाम बदल के इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया है। अब है माई बजा सागर परियोजना है। राजस्थान एवं गुजरात की यह संयुक्त परियोजना विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली माई नदी पर 1971 में आरंभ हुई। अनुल्लेख कर दो बेटा। यह परियोजना इस नदी के प्रवाह मार्ग में डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों के आर्थिक विकास हेतु सिंचाई तथा विद्युत सुविधाओं के विकास हेतु आरंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान में बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर माई बजा सागर बांध तथा गुजरात में गुजरात सरकार की लागत से कांडा बांध बनाया गया। नहरी प्रणाली को विकसित करने के उद्देश्य से मुख्य बांध से 500 मीटर नीचे कागजी पिकअप बांध बनाया गया और विद्युत तंत्र के विकास हेतु मुख्य बांध को 2 विद्युत घरों में निर्माण किया गया था। तो ये माई बजा सागर बांध है जो माई नदी पर है। कहां पर है बेटा? माई नदी पर है, और इनका निर्माण 1971 में किया गया था।
जो माही नदी चलती है उनके रास्ते में दो जिले आते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा राजस्थान में आदिवासी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है बेटा? आदिवासी क्षेत्र है। आदिवासी क्षेत्रों का विकास, आर्थिक विकास करने के लिए यहाँ पर ये माई बजाज सागर बांध बनाया गया था, बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा नामक स्थान पर। कहां पर बनाया गया था? बांसवाड़ा के बोरखेड़ा नामक स्थान पर। और आगे गुजरात में जाती है नहर, तो गुजरात में गुजरात सरकार के द्वारा काडना बांध बनाया गया था। तो प्रश्न कभी कभी आता है, काडना बांध किस नदी पर है? कंडाना बांध, सॉरी, कंडाना बांध किस नदी पर है? माई बांध, माई नदी पर कंडाना बांध है। अब आगे लेते हैं अपना बिशलपुर परियोजना। बिशलपुर परियोजना 1997 यह बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं सिंचाई व पेयजल है। इस योजना टोंक जिले के टोडा राय सिंह कस्बे के पास बिशलपुर नामक स्थान पर बनास नदी पर 574 मीटर लंबा 39.5 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। इस बांध के दाएं और बाएं किनारे पर दो नहरें निकाली गई हैं। इस योजना के माध्यम से सवाई माधोपुर जिले को सिंचाई, जयपुर शहर तथा अजमेर, केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर के रास्ते आने वाले गांवों को पेयजल आपूर्ति तथा टोंक जिले में 256 गांवों की में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी कि बिशलपुर बांध का निर्माण 1997-98 में किया गया था। ये मुख्य रूप से पेयजल के लिए और सिंचाई के लिए योजनाएं हैं। ये परियोजनाएं बिशलपुर परियोजना है बनास नदी पर है। कहां पर है बेटा? बनास नदी के ऊपर है, टोंक जिले के टोडा राय सिंह कस्बे पर के पास है बिशलपुर स्थान। और बिशलपुर स्थान में एक बड़ा सा बांध बनाया गया बनास नदी पर, 574 मीटर लंबा है और 39.5 मीटर क्या है? ऊंचा है। बांध बनाए गए हैं। इसके दाएं और बाएं किनारे पर नहरें निकली गई, वहां से सिंचाई की जाती है। और सवाई माधोपुर जिले में क्या होता है? इसमें इस योजना के माध्यम से सवाई माधोपुर जिले में सिंचाई की व्यवस्था, पानी पिलाया जाता है, खेतों में सिंचाई की जाती है। और जयपुर शहर के अलावा राजस्थान के अन्य जो छोटे बड़े कस्बे हैं जैसे अजमेर, केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर और इन सारे रास्तों में आने वाले जो भी इस रास्ते में आते हैं गांव, उनको पेयजल आपूर्ति करवाते हैं। और टोंक जिले के जो 256 गांव हैं उनको सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाता है। कौन सा? बिशलपुर परियोजनाएं करवाता है। तो इस प्रकार अपन क्या पढ़ा था? राजस्थान की जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं उनके बारे में पढ़ा। चंबल घाटी परियोजनाएं, राजस्थान नहर या इंदिरा गांधी नहर, माई बजाज सागर परियोजना और बिशलपुर परियोजना। जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा जो राजस्थान की अन्य परियोजनाएं, जो छोटी छोटी परियोजनाएं हैं जो केवल राजस्थान के अंदर ही, इसके अंतर्गत ये है जाखम परियोजना है, सोम अम्बा कमला परियोजना है, मेजा बांध परियोजना है, सिद्धमुख परियोजना है, नर्मदा परियोजना है, जवई बांध परियोजना है, पांचना बांध। ये अपन अभी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा है। जाखम परियोजना पहले लेते हैं अपन। जाखम परियोजना जाखम नदी पर चित्तौड़गढ़ तथा उदयपुर व प्रतापगढ़ कस्बे, प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में विकास हेतु सिंचाई योजनाओं लिए अनूपपुरा में जाखम बांध बनाया गया है। इससे 13 किलोमीटर दूर नागरिया गांव में पिकअप से नहर प्रणाली का विकास किया गया है। यानी कि जाखम बांध है जो चित्तौड़गढ़ में और उदयपुर और प्रतापगढ़ में जो आदिवासी क्षेत्र है, उस आदिवासी क्षेत्रों का विकास करने के लिए अनूपपुरा में जाखम बांध का निर्माण किया गया। और जाखम बांध से आगे 13 किलोमीटर आगे नागरिया गांव है, वहां से एक छोटा पिकअप बनाया गया, छोटा बांध बनाया गया, वहां से नहरें निकाली गई। फिर है सोम अम्बा कमला परियोजना है। सोम नदी पर बांगड़ क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र विकास हेतु कमला अम्बा गांव में बांध का निर्माण किया गया, जिससे डूंगरपुर जिले के आसपुर तथा उदयपुर के सलूम्बर तहसील गांवों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी।
मेजा बांध। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ तहसील में मेजा गांव में कोठारी नदी पर सिंचाई के लिए मेजा बांध बनाया गया। बांध से मत्स्य पालन व नहर प्रणाली का विकास किया गया। नंबर 4, सिद्धमुख परियोजनाएं। रावी व्यास के अतिरिक्त जल का उपयोग गंगानगर, हनुमानगढ़ के नौर भादरा तथा चूरू जिले के तारानगर व राजगढ़ तहसीलों में 33,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने में इस परियोजनाएं किया जाता है। यानी कि ये रावी और जो व्यास नदी का अतिरिक्त जल होता है उसको हनुमानगढ़ और गंगानगर, हनुमानगढ़ की भादरा तहसील और चूरू जिले के तारागढ़ और राजगढ़ तहसील 33,000 हेक्टेयर सिंचित करती है इससे सिद्धमुख परियोजनाएं। अब है नर्मदा परियोजनाएं। सरदार सरोवर बांध के जल से बाड़मेर तथा जालोर को पेयजल की आपूर्ति होती है। यानी कि नर्मदा परियोजना है, उस नर्मदा नदी जो कि गुजरात से निकलती है, विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है और गुजरात से होती हुई सागर में चली जाती है। तो वहाँ से क्या निकाला गया है, एक बांध बनाया सरदार सरोवर बांध। वहाँ आप अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का स्टैच्यू है बड़ा, बड़ी मूर्ति लगाई गई थी, उसके बांध के ऊपर ही है सरदार सरोवर बांध। और जिससे वहाँ से एक नहर निकल गई और नहर से बाड़मेर और जालोर के लिए पेयजल आपूर्ति करते हैं, पीने के लिए पानी की पूर्ति करता है। अब जवई बांध परियोजनाएं। पश्चिमी राजस्थान में लूणी की सहायक जवई नदी पर एरनपुरा पाली में बांध बनाया गया। इससे 176 किलोमीटर नहर निकालकर पाली और जालोर की सिंचाई की जाती है। अब है पांचना बांध। करौली जिले के गुड़दा गांव के समीप 5 नदियों बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैंसावट व अट्टा के संगम पर मिट्टी का बांध बनाए गए, जिससे टोडा भीम, हिंडौन, गंगापुर के गांवों को सिंचित किया जाता है। यानी कि 5 नदियों का संगम होता है, यहाँ की बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैंसावट और अट्टा, ये 5 नदियां हैं, उनका एक साथ मिलान होता है, संगम होता है, इसलिए इसका नाम, वहाँ पर एक मिट्टी से बनाया गया बांध है, उसका नाम है पांचना बांध। क्या बांध है? पांचना बांध है। और इस पांचना बांध से टोडा भीम है, हिंडौन सिटी है, गंगापुर है, ये करौली और सवाई माधोपुर के कुछ कस्बे हैं, उससे सिंचित होते हैं। उपरोक्त परियोजना के अलावा लगभग 40 लघु परियोजनाएं राजस्थान में विभिन्न भागों में क्रियाशील है, जिससे स्थानीय स्तर पर बेहतर जल प्रबंधन का कार्य किया गया है। तो ये अपना था राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना और राजस्थान के अन्य परियोजनाएं। मनोहर क्लासेज यूट्यूब का चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करते रहे, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। अपना नेक्स्ट वीडियो होगा जल संरक्षण। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? जल संसाधन के अंतर्गत ही जल संरक्षण। सभी का एक बार धन्यवाद।